डेटा प्रोसेसिंग एग्रीमेंट के बारे में बातें करते करते आइए आज चले हम बात करें कि डेटा प्रोसेसिंग एग्रीमेंट के की कंपोनेंट्स क्या होते हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या क्लॉजेज हैं वो जो उस एग्रीमेंट में जरूरी होनी चाहिए, जो एक डेटा फिड्यूशियरी एक प्रोसेसर के साथ साइन करता है डिसाइड करने के लिए कि क्या चीज़ें किस तरह से डेटा हैंडल किया जाएगा। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है जिस पे आप रोज डेटा प्राइवेसी में नया कंटेंट देखते हैं और आज हम बात करेंगे डेटा प्रोसेसिंग एग्रीमेंट के बारे में, उसके की कंपोनेंट्स के बारे में। हमने पहले वाले वीडियोस में बात की थी कि अगर आपके यहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टी को शेयर की जाती है प्रोसेसिंग के लिए, जैसे पेरोल है, पीएफ है, सीआरएम है, क्लाउड सर्विसेज हैं, तो आपको एक डेटा प्रोटेक्शन एग्रीमेंट साइन करना चाहिए उनके साथ, डेटा प्रोसेसिंग एग्रीमेंट साइन करना चाहिए उनके साथ, जिससे कि आप अपने आप को और उनको सेव कर सकें। बात सिर्फ सेफ गार्ड की नहीं है, बात ये भी है कि आप कैसे डिफाइन कर रहे हैं उनको कि उन्हें कैसे एग्जैक्टली इसको प्रोसेस करना है, उसका ध्यान रखना है। इसका सबसे पहला कंपोनेंट जो है वो है प्रोसेसिंग का स्कोप। क्या डेटा लिया है, क्या पर्पस था, मार्केटिंग के लिए लिया था, पेरोल था, पीएफ था, एचआरएमएस है, सीआरएम है, क्या चीज है। डेटा सब्जेक्ट्स कौन है, अगर पीएफ पेरोल है तो मेरा स्टाफ है, एम्प्लॉइज है, मार्केटिंग है तो प्रोस्पेक्ट्स हैं, बिलिंग हो रही है तो सीआरएम है तो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है। तो डेटा सब्जेक्ट्स कौन है, प्रोसेसिंग में टाइम कितना लगेगा, क्या प्रोसेस है। एक प्रोसेसिंग होती है जो हर महीने, मैंने कल भी उदाहरण के तौर पर दिया था, प्रोविडेंट फंड हर महीने प्रोसेस होता है, प्रोसेस करने का टाइम 15 से 20 मिनट का है सिर्फ, ठीक है। लेकिन कई प्रोसेसेस जैसे मार्केटिंग वगैरह है वो आप हो सकता है 3 महीने की, 6 महीने की कैंपेन चला रहे हो। ये सब डिफाइन करना इसलिए भी जरूरी है कि आप ये भी जानना चाह रहे हैं कि जब प्रोसेसिंग खत्म हो जाएगी तो डेटा की ओनरशिप किसकी है। आप कह सकते हैं उन्होंने मुझे वापस कर दिया, ये कैसे पता कि उन्होंने कॉपी नहीं रखी, वो एग्रीमेंट में मेंशन होना चाहिए। एक्चुअली तो आपको एज अ प्रैक्टिस अपने सामने जाके उनके यहाँ से डिलीट करना चाहिए और कोई ऐसी डिलीशन टेक्निक यूज करनी चाहिए जिससे कि डेटा डिस्क में से वापस ना आ सके। बिना क्लियर स्कोप के वेंडर्स मिसयूज भी कर सकते हैं और गलती से ओवरस्टेप भी कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिसके साथ मैं एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा हूँ, क्या वो एक प्रोसेसर है या वो आगे एक सब प्रोसेसर है। मेरे प्रोसेसर ने आगे आउटसोर्स किया, वाह जी वाह। एक्सेस कंट्रोल्स किसके पास है, यूसेज की रिस्ट्रिक्शन है या नहीं है, कौन कौन एक्सेस कर पा रहा है, कौन कौन उस डेटा को यूज कर पा रहा है, वो कहीं रिस्ट्रिक्टेड है या नहीं है। पर्पस ऑफ प्रोसेसिंग को कौन देख रहा है और कौन ऑनर कर पा रहा है कि डेटा का प्रोसेस करने का पर्पस मीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि हमने डिफाइन कुछ और किया था और काम कुछ और कर रहे हैं। कंप्लायंस में कौन असिस्ट करेगा, कौन मदद करेगा, कल को ऑडिटर्स आएंगे, चेक करेंगे, कोई प्रॉब्लम आएगी, उस केस में कौन हमारी मदद करेगा। रेगुलेटरी अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है और प्रोसेसर्स और कंट्रोलर्स के लिए उसका मतलब अलग अलग भी हो सकता है, इसलिए रेगुलेटरी अकाउंटेबिलिटी का देखना भी ज़रूरी है। तीसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सिक्योरिटी मेजर्स। डेटा को कौन एक्सेस कर रहा है, क्या एक्सेस के कोई लॉग्स बन रहे हैं, कल को मैं देखना हो कौन घुसा था तो पता लग जाएगा। एंक्रिप्शन हो रही है, एंक्रिप्शन के अलावा और प्राइवेसी मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या यूज हो रही है, सोडोनिमाइजेशन, एनोनिमाइजेशन, डेटा सेग्रीगेट किया जा रहा है क्या, पर्सनल, सेंसिटिव, पर्सनल अलग अलग हैं या एक ही तरीके से चल रहे हैं, बैकअप्स लिए जा रहे हैं, बैकअप की रिक्वायरमेंट्स क्या है, ब्रीच अगर हो रहा है, अगर ब्रीच हो रहा है तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन ब्रीच होने से पहले ही उसकी नोटिफिकेशन की क्या प्रोटोकॉल है, कितनी देर में, क्या इंफॉर्मेशन साथ में दी जाएगी, किसको इंटीमेट किया जाएगा और साथ में ये बताया जाएगा कि इस ब्रिज को फ्यूचर में अवॉइड करने के लिए हम क्या एहतियात बरत रहे हैं। सिक्योरिटी मेजर्स आपकी मदद करते हैं रेजिलियंस डिफाइन करने में, और इंसिडेंट्स या ब्रीचेस हो जाए तो उस केस में कैसे हैंडल किया जाएगा इसको डिफाइन करने में। सब प्रोसेसर एंड ट्रांसफर्स, अगर आप एज अ प्रोसेसर मेरे साथ डीपीए साइन कर रहे हैं और फिर डेटा किसी थर्ड पार्टी को दे रहे हैं तो उस सब प्रोसेसर का क्या रोल है, उसको डेटा क्यों जा रहा है। अगर वो सब प्रोसेसर देश से बाहर है तो क्या आप क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर के सारे नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं। अगर यूरोपियन यूनियन में जा रहा है तो क्या आप जीडीपीआर फॉलो कर रहे हैं। ठीक, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्यों, क्योंकि अगर अनकंट्रोल्ड आउटसोर्सिंग होगी या ऑफशोर मूवमेंट होगी तो भी दिक्कत आएगी। डेटा सब्जेक्ट के राइट्स और उसमें मिलने वाली असिस्टेंस और अश्योरेंसेस, फिड्यूशरीज ने डेटा सब्जेक्ट को आंसर करना है।
और ये आपकी जिम्मेवारी एज अ प्रोसेसर या सब प्रोसेसर बनती है कि आप फिड्यूशियरी की मदद करें कि वो डेटा प्रोसेसर को कैसे जवाब देगा, या वो गवर्नमेंट को कैसे जवाब देगा, या वो डेटा सब्जेक्ट को कैसे जवाब देगा अगर कोई अपने राइट्स पे कोई एक्सेस करना चाहता है, कोई एडिट करना चाहता है, कैसे हैंडल करेगा। प्रोसेसर सब प्रोसेसर का काम है कि वो फिड्यूशियरी को असिस्ट करे। डीपीए के और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑडिट करना अलाउड है कि नहीं है। खुद क्या कर रहे हैं, करवा रहे हैं, एक अलग बात है, बट मैं एज अ फिड्यूशियरी क्या उनका डेटा, उनके प्रोसेसर को ऑडिट कर सकता हूँ? मुझे ये हक होना चाहिए। मुझे ये हक होना चाहिए कि मैं उनके प्रोसेसेस को रेगुलरली ऑडिट करूँ, रिव्यू करूँ, और उनके ओवरऑल डेटा मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को भी साथ के साथ देखता रहूँ। और डेटा जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो डेटा का क्या होगा और किस तरीके से रखा जाएगा, इसकी भी मेरी ओनरशिप होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपकी मदद करेंगी कि आपके वेंडर्स कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद डेटा को मिसयूज ना कर सकें। सो ये हैं कुछ कंपोनेंट्स डेटा प्रोसेसिंग एग्रीमेंट के जो बहुत ज़रूरी हैं। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।